का त्योहार है। रावण का एक पुतला फूंका जाता है। उस पुतले को फूंकने का एक ही संदेशा है कि रावण अत्याचारी था, दुराचारी था, भ्रष्टाचारी था। उसके अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, आतंक से, भय से, डर से इस सृष्टि को बचाने के लिए, मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम जी 14 वर्ष की तपस्या करके, उन 14 वर्षों में पत्नी का हरण, पिता का मरण, भाई को मूर्छा जैसी कठिन समस्याओं को झेल करके और उसके बाद में रावण को विजयदशमी के दिन मार करके इस सृष्टि को अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने का काम किया था। तो भगवान श्री राम ने संदेशा दिया कि अत्याचार को समाप्त करने के लिए अगर उसका वध भी करने की जरूरत पड़े, अगर इस समाज को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए, माताओं बहनों की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए अगर किसी दैत्य और अत्याचारी का वध करना पड़े तो उसका वध करने में कतई सोचिए नहीं, विचारिए नहीं। हम तो आप सबसे निवेदन करते कि इस बार अत्याचारियों का और भ्रष्टाचारियों का पुतला जलाया जाए और बल्कि रावण के पुतले को हटा दिया जाए। जो जिंदा अत्याचारी हैं इनके पुतले को जलाया जाए और समाज को एक नया संदेशा दिया जाए कि रावण का नहीं, अब हम कलयुग के रावणों का पुतला फूंकेंगे, अब हम कलयुग के अत्याचारियों का पुतला फूंकेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और फरमान जारी किया। अभी 3-4 घटनाएं हो गई उत्तर प्रदेश में। एक घटना इटौंजा थाना क्षेत्र में हुई जहां पर एक किसान का परिवार अपने बच्चे का शायद मुंडन करा करके वापस जा रहा था और वो ट्रैक्टर में किसी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। तेज गति में आ रही अनियंत्रित ट्रक ने ट्राली में टक्कर मारी और वो ट्राली अनियंत्रित होकर के, बेकाबू होकर के एक पानी से भरे हुए तालाब में पलट गई, जिसमें 10 लोगों की असमय मृत्यु हुई। गांव पड़ता है टिकौली, थाना क्षेत्र सिधौली का गांव है टिकौली, जहां मौर्य परिवार के लोग आपके इसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। जिस हमारे परिवार के 10 लोगों का असमय निधन हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उसके पहले एक जनपद हरदोई के एक पुल पर गर्रा नदी में ट्राली गिरी थी, जिसमें भी मुझे लगता है आधा दर्जन से लोग बेमौत मारे गए। और एक कल की घटना है कानपुर की, जहां भी एक ट्रैक्टर ट्राली पलटा। ट्रैक्टर ट्राली पलटने की वजह से वो भी किसी तालाब या भरे हुए जल में पलटा, जिसमें भी मुझे लगता है अब तक की जो सूचना सोशल मीडिया के जरिए है, आज की तो सूचना 30 लोगों तक की है कि 30 लोग उसमें मारे गए। इन घटनाओं के होने के बाद